जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का इन सारे प्रश्न को आज हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी आपको किसी अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और YouTube पर सबसे सिंपल वीडियो, सबसे सिंपल विधि में इस पर बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, चाहे आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना और एंड में मैं आपको जितने भी इसके उदाहरण है उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग बोलते हैं हम सवाल नहीं समझे सर। तो समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला को सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब आप ये रूट 5 को सिद्ध कर लेंगे तभी आप क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, तभी आप रूट 3 को भी सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तभी आप क्या करेंगे, रूट 2 को भी सिद्ध कर लेंगे। जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये रूट 3 है और तभी आप क्या करेंगे, रूट 2 को भी सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको रूट 5 सिद्ध करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक बार 5 नंबर में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो फिर चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे हल, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है हमें अपरिमेय संख्या, ठीक है। ठीक इसका उल्टा मानना है हमें, ठीक है, यानी विरोधाभास करना है, इसका विरोध करके जाना है। तो हम लिखेंगे माना कि, तो फिर चलिए हम लिख लेते हैं, माना कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है हमें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा मानना है हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं, ये नहीं होगा, है, ठीक है। नहीं, आपको नहीं लिखना है, तात्काल के लिए हम मान रहे हैं परिमेय संख्या, इसका विरोध करके हम मान रहे हैं, ठीक है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो रूट 5, तो परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में दर्शाते हैं, P/Q के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि रूट 5 को हम लोग परिमेय संख्या को P/Q के रूप में ही व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ पर P और Q को क्या लिखेंगे, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, और Q बराबर, यानी इसके बराबर कभी नहीं होता है 0, Q बराबर नहीं होता है कभी 0, ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर रूट है, यानी इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये वर्ग है, ध्यान समझिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इसको भी वर्ग और इसका भी वर्ग करेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट 5, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ध्यान रहेगा आप लोग, और P/Q इसका भी वर्ग, ठीक है। चलिए और का चिन्ह देंगे हम, स्क्वायर से रूट हट जाता है, अंक वही उतारता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए P का भी स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो P का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और Q का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, P का स्क्वायर 2 है, इसका मतलब P गुने P है, और यहाँ पर Q का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, Q गुने Q है, यानी 2 बार Q है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुछ न समझिए, 1 है, ठीक है। तो 5 को यहाँ पर समझिए, जैसे मैं आपको समझता हूँ, 5/1 गुने P है, ठीक है, और फिर Q गुने Q है, ठीक।
तो क्या होता है, जब इसको गुना करेंगे तो एगो क्यू आ जाएगा इस तरफ, तो 5 क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ पी स्क्वायर। जब एक क्यू 5 से गुना हो गया तो सिर्फ यहाँ पर एक ही क्यू बचेगा, तो यहाँ पर हम एक ही क्यू देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 क्यू बराबर ऊपर में पी स्क्वायर बटे क्यू। तो ध्यान समझिएगा, इस प्रकार से जब भी आपको दिखाई दे, जैसे देखिए ये पी स्क्वायर है और क्यू है, तो ऊपर में भी संख्या कोई ना कोई है और नीचे भी संख्या है, तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं अंश। ध्यान समझिएगा, क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। तो अंश और हर में जो रहता है संख्या, उससे हम लोग बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अंश और हर को क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। तो हम दे सकते हैं ये दायां तरफ है और ये बायां तरफ है। यहाँ पर 5 क्यू है, तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर जहाँ पी एवं क्यू कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर 5 क्यू है, तो ये 5 क्यू हो जाएगा। लिखेंगे बाईं ओर लिखें या बगल, बात एक ही होता है। 5 क्यू एक पूर्णांक संख्या है। दाईं ओर पी स्क्वायर बटा क्यू एक, इसमें अंश और हर है तो ये भिन्न संख्या हो जाएगा। एक भिन्न संख्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या है और यहाँ पर भिन्न संख्या है। तो पूर्णांक संख्या के बराबर कभी नहीं होता है भिन्न संख्या, तो हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। ये तो बराबर है, लेकिन इसके बराबर तक कभी होता नहीं है, तो इसी को हम इस प्रकार से काट देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है भिन्न संख्या। तो यह क्या होगा, यह विरोधाभास प्राप्त होगा। तो क्योंकि हम ऊपरे से उल्टे मान रहे थे, हमें क्वेश्चन कह रहा था कि अपर में संख्या सिद्ध करने के लिए, ठीक है। और हमने क्या किया, माना कि √5 एक पर में संख्या है, यानी ऊपरे से हम इसका विरोध करके मान रहे थे, ऊपरे से विरोधाभास हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यह विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। चूंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। ये हमें प्रूव करने बोल रहा था, तो हमने प्रूव्ड कर लिया। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। कभी कभी क्या बोलता था एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान समझिएगा, क्या बोलेगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब सिद्ध करने के लिए हमें बोल रहा है अपरिमेय संख्या। तो आपने √5 को सिद्ध करना समझ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए √3 को सिद्ध कर लेंगे और √2 को सिद्ध कर लेंगे। √5 को मैंने अभी बता दिया है। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए, हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अब हम सॉल्व करेंगे ये भी दूसरा क्वेश्चन मोस्ट VBI है, ठीक है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सबसे बेसिक तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। उसी प्रकार से इसका भी हम विरोध मानेंगे, ठीक है। तो इसका उल्टा लिख लेंगे, अपरिमेय है तो इसका हम उल्टा लिखेंगे। सबसे पहले हल, माना कि 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 बराबर Q, ठीक है। और P/Q क्या है, तो जो है हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि P/Q परिमेय संख्या के रूप में ही होता है, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक है, Q बराबर नहीं होता है कभी भी 0, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको समीकरण अगर आता है तो आप अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2√5 जो है ना, 2√5 इस प्रकार से अगर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 × √5 है। अगर मान कर रखिए कि 2√5 है और बटा 2 है, तो बटा का मतलब होता है भाग, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, अगर समीकरण का नियम अगर आप लोगों को पता नहीं है तो अगर गुना माइनस में रहता है तो बराबर की उस तरफ जाके प्लस हो जाता है, अगर प्लस रहता है तो बराबर की उस तरफ जाके माइनस हो जाता है, गुना में रहता है या कोष्ट में तो उससे हम लोग गुना ही करते हैं, तो वो बाटा में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। अगर भाग में रहेगा तो वह गुना में हो जाएगा, ठीक है। बाटा को ही हम लोग भाग कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम 2√5 को यहीं पर रख लेंगे, ठीक है। देखिए इस 3 जो है ना, 3 प्लस में है, क्योंकि इस 3 के आगे में कोई चिन्ह नहीं है। जब किसी संख्या के आगे में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वह प्लस में रहता है, ठीक है। तो हम बराबर के अभी आपको बताया था कि अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, 2√5 का 2√5 लिखेंगे हम, Q को 3 से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। यहाँ पर भिन्न घटा हुआ है, मैं आपको अच्छे समझाने के लिए गुना कर दिया हूँ डायरेक्ट। 3 को Q से गुना करेंगे 3Q हो जाएगा और लघुत्तम इसका Q ही होगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 2√5 इसका मतलब 2 × √5 है, तो ये 2 गुना में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो वो बाटा में हो जाएगा, ठीक है। तो √5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर P - 3Q बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, तो 2Q हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि √5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर P/Q है, यानी ये एक परिमेय संख्या है। तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा कि ये बाईं ओर है, यानी बाएं बगल, और ये दाईं बगल है, ठीक है। ये यहाँ ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाईं ओर √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे दाईं ओर P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर √5 है और यहाँ पर P - 3Q बटा 2Q, यानी दोनों सेम नहीं है। और यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर परिमेय संख्या, यानी दोनों भी सेम नहीं है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर भी कभी नहीं होता है परिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या नहीं है। मैंने यहाँ पर एक शब्द छोड़ दिया, आप लोग लिख लीजिएगा, यह विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्टकट में, आप लोग समझ जाइएगा। यह विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि इसके बराबर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उल्टे ऊपरे से उल्टा मान रहे थे विरोध करके। हमें अपर में बोल रहा था, हमने पर में माना था, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यह विरोधाभास प्राप्त होता है। हमने भूल चुका था, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं है तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। सिद्ध का मतलब होता है प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने क्या किया कि फर्स्ट सवाल सेकंड सवाल को सॉल्व करिए अच्छे तरीके से, और इसमें कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो कि सर नहीं आपने कुछ गलत किया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दे सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का 3 सवाल हैं, इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं अब तीसरा का पाला है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर से हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका विरोध माने हम उसी इसका उल्टा माने हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, संख्या है 1/√2 बराबर P/Q, यानी बटा P क्या है, P एवं Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, Q बराबर कभी नहीं होता है 0। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे और 1/√2 बराबर P/Q। इसको सबसे सिंपल विधि है, इनको दोनों पक्षों को उल्टा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों बगल उल्टाने पर, अगर उल्टाएंगे तो फिर भी वही बात आएगा। ठीक है, अगर कोना कोनी गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बात एक ही बनेगा। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब उल्टाएंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Q ऊपर हो जाएगा और P नीचे में हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। 1 का नीचे में वैल्यू कुछ होता नहीं है, तो √2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर Q/P बचा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि P/Q ही हुआ, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है हमें Q/P है ना, यानी अंश और हर में है, तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये √2 है, तो √2 क्या होता है, ये होता है अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर उल्टाएंगे तो फिर भी और नहीं उल्टाएंगे तो भी, अगर ध्यान से मान के रखिए, मैं अगर इसको 1/√2 को P/Q से अगर कोना कोनी गुना करते इस प्रकार से, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, Q को 1 से गुना करते तो Q हो जाता, P को √2 से गुना करते तो यहाँ पर क्या होता, P√2 हो जाता। ठीक है, फिर क्या करते हम, यहाँ पर Q हो जाता, और ये P गुना में है इस तरफ आनते तो ये बटा में हो जाता, और यहाँ पर √2 ही बचता। तो बात एक ही हुआ कि देखिए यहाँ पर Q/P, यहाँ पर भी Q/P, यहाँ पर √2 बचा, यहाँ पर भी √2 बचा, यानी सेम ही बात हुआ। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि दोनों को उल्टा दीजिए। ठीक है, तो √2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाईं ओर √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है,
दाईं ओर Q बटा P एक, ये अंश हो गया, ये हर गया था तो, और Q बटा P है तो ये इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। एक, ये पूर्णांक मत समझ लेना, ये P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसको हम परिमेय अभी माने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर Q बटा P है, यानी यहाँ पर अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद यह विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक, ये लिखना होगा, क्योंकि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने साबित किया, लिखेंगे PROVET। ये भी आपका सिद्ध हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तीसरा का दूसरा सॉल्व। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग इसको भी सॉल्व आसानी से कर लेंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर है 3√2 और यहाँ पर है 7√5, यानी सेम ही क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, 7√5 है तो इसका मतलब है कि 7 गुना √5 है, और यहाँ पर गुना क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 11 है 3√2, इसका मतलब है कि 3 गुने √2। तो आप लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद अपने आप घर पर उस उदाहरण 11 को सॉल्व कर लेना। यानी किताब भाषा में आप लोग नहीं समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा तो अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल। ये बड़ी छोटा क्वेश्चन है। हल, इसको हम उल्टा मानेंगे, अपरिमेय है तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 बराबर P बट्टे Q, जहाँ P एवं Q, जहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहाँ भी लिख देंगे अच्छा रहेगा। P एवं Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होता है कभी भी 0। ठीक है, ये लिखना होगा प्रत्येक क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे 7√5 बराबर P बटे Q। मैंने आपको बताया है कि 7√5 है, इसका मतलब है कि 7 गुने √5 है, तो ये 7 गुना में है, तो बराबर किस तरफ जाएगा, तो ये बटा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट सिर्फ 5 ही बचेगा, और यहाँ पर P बटे ये 7 गुना में है, बराबर किस तरफ जाएगा, तो बाटा में हो जाएगा, यानी 7। ठीक है, और यहाँ पर Q है तो ये 7Q हो जाएगा। तो ये √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा और P बटे 7Q एक परिमेय संख्या, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या और P बटा 7Q एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम बाईं ओर
√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दाईं ओर P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बराबर ये नहीं है तो ये यहाँ पर लिखाएंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यह विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तीसरा को। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाते आएंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर कहीं कभी नहीं होता है 0। ये तो आप लोग जानते हैं, ये प्रत्येक प्रश्न में लिखाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे आप समीकरण, जैसे 6 + √2 बराबर P/Q। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 का यहीं पर रख लेंगे। ठीक है, अब 6 के आगे में कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस में है, तो जब बराबर की इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी P/Q -6। ठीक है, ध्यान समझिए, यहाँ पर √2 का √2 हो जाएगा, P का P हो जाएगा, 6 को Q से गुना करेंगे तो ये 6Q हो जाएगा, लघुत्तम यानी LCM Q का Q ही होगा। ठीक है, तो ये √2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे हम, ये बाईं बगल है यानी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, तो लिखेंगे बाईं बगल लिखें या और लिखें, बात एक ही होता है, बगल √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दाईं बगल P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते परिमेय संख्या, तो यहां पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या
बराबर नहीं है परिमेय संख्या। ठीक है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है चूंकि 6+√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने साबित कर दिया, यानी प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो हमने इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिए हैं और आपको इस उदाहरण 11 को भी बना लेना है। और ध्यान समझिएगा, उदाहरण 10 को आप लोग को नहीं बना पाएगा, हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उदाहरण पर यहाँ पर जो लिखा है √2 अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर है √3 भी, इसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं आपको एक प्रश्न और मैं बना देता हूँ, आप लोग खुद बना लीजिएगा। यहाँ पर है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम्पल भी पूछ देता है, यानी उदाहरण भी पूछ देता है कई बार। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान समझिएगा, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। मैं हिंट देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5 - √2 बराबर P/Q। फिर यहाँ पर लिखेंगे जो जितना ये सारा चीज़ लिखा है वहाँ लिख देंगे। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर लिखेंगे 5 - √3 बराबर P/Q, जहाँ PMQ की पूर्णांक है, ये सारा चीज़ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 - √3 बराबर P/Q। मैं आपको तोड़ देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 का 5 रहने देंगे हम। ठीक है, अब ध्यान समझिए, ये P/Q क्या है, प्लस में है, क्योंकि आगे में कोई चीज़ नहीं है तो प्लस में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा P/Q। ठीक है, और ये माइनस का √3 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 को Q से गुना करेंगे तो ये 5Q हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे में क्या है, लघुत्तम Q ही रह जाएगा, बराबर √3। तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाईं ओर 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, और दाईं ओर √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग क्या करते हैं, उसके बाद लिखते हैं अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या। उसके बाद यह विरोधाभास प्राप्त होता है। उसके बाद इसके जगह पर लिखेंगे 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर लिखेंगे उसके बाद इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद प्रूव कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बताना। कोई भी सवाल छूटा भी है या कहीं हमने डिफ़िकल्ट किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक आ गया है। मैं फुल सपोर्ट आप लोग को करूँगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।